Good morning, dear students. It's me, Shahana Parveen, your science teacher. Guys, we are here to continue chapter number 9, living organism and their characteristics. इसमें हम गाइस पढ़ेंगे सम एक्वेटिक हैबिटाट्स। हैबिटाट्स आपको बताते हैं ड्वेलिंग प्लेस या लिविंग प्लेस हम कह सकते हैं किसी भी एनिमल का। तो हम एक्वेटिक हैबिटाट पढ़ेंगे, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं उनका हैबिटाट कैसे रहता है। देयर आर सम एनिमल्स लाइक ऑक्टोपस, स्क्विड विच डू नॉट हैव स्ट्रीमलाइन शेप लाइक फिश। गाइज इन्होंने कहा है ऑक्टोपस और जो स्क्विड होते हैं इनकी स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होती है। अब स्ट्रीमलाइन का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रीमलाइन का मीनिंग गाइज ये होता है वो शेप जो आगे से नैरो होती है, पीछे से ब्रॉड होती है। जैसे आपने एरोप्लेन का देखा है, शिप देखा है, आपने फिशेस देखी हैं, तो उनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? आगे से नैरो होती है और पीछे से ब्रॉड होती है। तो वो शेप पानी को काटने के लिए कंपलसरी होती है। अगर उसको वो शेप का होगा तो पानी को काट के कोई भी एनिमल आगे की ओर मूव कर सकता है। तो जो इस टाइप की जो ये ऑक्टोपस और स्क्विड है, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं होती है। दे स्टे डीपर इन द ओशन नियर द सी बेड एंड कैच द प्रे दैट मूव टूवर्ड्स देम। ये कैसे करते हैं? इनकी और जो एनिमल मूव करके आता है ये उसे पकड़ लेते हैं। हाउएवर व्हेन दे मूव इन वाटर दे मेक देयर बॉडी शेप स्ट्रीमलाइन। और अगर इन्हें पानी मूव करना होता है तो ये अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन बनाते हैं, यानी कि आगे से नैरो पीछे से ब्रॉड, तभी ये मूव कर सकते हैं। These animals have gills to help them use oxygen dissolve in water। ये जो गिल्स होते हैं प्रेजेंट, इनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, वो गिल्स होता है। उसी के थ्रू ये ऑक्सीजन जो डिजॉल्व रहती है पानी में, जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है, उसे ब्रीथ करते हैं। ऑक्टोपस, फिश है, डॉल्फिन आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन डॉल्फिन के गाइस लंग्स होते हैं, इसीलिए सरफेस पर आकर ब्रीथ करती है, ऐसा नहीं है ये पानी के अंदर ब्रीथ करती है। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे वेल एंड डॉल्फिन दैट डू नॉट हैव गिल्स, इनके गिल्स नहीं होते हैं वेल के और डॉल्फिन के। दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स, या तो नॉस्ट्रिल्स होते हैं इनके या ब्लो होल्स होते हैं, दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट्स ऑफ देयर हेड, इनके हेड के अपर पार्ट में प्रेजेंट होती है। दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीदिंग, बिना ब्रीदिंग किए ये काफ़ी लंबे समय तक पानी में रह सकते हैं। दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम टू ब्रीद इन एयर, ये हवा में सांस लेने के लिए टाइम टू टाइम इन्हें कहाँ सरफेस पर आना पड़ता है। आप देख रहे हैं डॉल्फिन यहाँ सरफेस पर आई हुई है, तो ये क्यों आती है बाहर? ये सांस लेने के लिए ही आती है। सम प्लांट्स ग्रो इन द पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स एट्सेट्रा। कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो वाटर बॉडीज़ में ग्रो करते हैं। कुछ सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो द वाटर। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी काफ़ी लंबी रूट होती है, वो फिक्स रहता है नीचे, ठीक है। इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में क्या होता है? रूट्स नॉर्मली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। जो टेरेस्ट्रियल या ज़मीन पर पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स होती हैं, वो नॉर्मली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसमें? न्यूट्रिशन। हमने सुना है न्यूट्रिशन जो है सॉइल से एब्जॉर्ब करती है, इसमें वाटर वगैरह, वाटर और न्यूट्रिशन जो है सॉइल से एब्जॉर्ब करती हैं जो रूट्स होती हैं। तो इन रूट्स का उनमें टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में बहुत रोल है। However, in aquatic plants, roots are much reduced in size and their main function is to hold plants in place। लेकिन जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं उनमें जो रूट का मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? उनका साइज़ काफ़ी रिड्यूस होता है, लेकिन इनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? प्लांट को प्लेस करके रखना एक जगह पर। द स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग, इनकी जो स्टेम होती है वो काफ़ी लॉन्ग होती है, होलो होती है, लाइट हल्की होती है बिल्कुल। द स्टेम ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ वाटर वाइल द लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। स्टेम जो ग्रो करती है वो कहाँ ग्रो करती है? अप टू द सरफेस ऑफ वाटर, जबकि लीव्स और फ्लावर जो हैं वो फ्लोट करते हैं सरफेस ऑफ द वाटर पर। देखिए गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं सरफेस ऑफ द वाटर पर फ्लोट करते हुए दिखाई देते हैं। और आप देखिए रूट्स ऐसी होती हैं इसकी। कुछ एक्वाटिक प्लांट्स टोटली सबमर्ज्ड होते हैं, बिल्कुल घुसे हुए रहते हैं इसमें वाटर में। ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स ग्रो अंडर द वाटर, इस तरह के जो जितने पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के वो अंडर द वाटर ही ग्रो करते हैं। कुछ प्लांट्स इसमें से होते हैं उनकी नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स होती हैं। दीज कैन बैंड इन द फ्लोइंग वाटर, ये बैंड भी हो जाती हैं, जो नैरो होती है ना, थिन एंड नैरो रिबन लाइक, ये बैंड हो जाती हैं पानी में। अब हम फ्रॉग की बात करते हैं। फ्रॉग यूजुअली हैव पॉन्ड एज देयर हैबिटाट, फ्रॉग जो है ज़्यादातर पॉन्ड को अपना हैबिटेट मानते हैं। फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड द पॉन्ड वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड। आपने देखा है कि आपने देखा होगा अर्थ सरफेस पे भी आ जाते हैं ये, और पानी में भी रहते हैं, तो ये दोनों जगहों पर रह सकते हैं, इसलिए हम इन्हें एम्फीबियंस कहते हैं। एम्फीबियंस डबल और बायंस मीन्स लाइफ, जो डबल लाइफ जीते हैं उन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं। तो फ्रॉग एम्फीबियंस की कैटेगरी में आते हैं गाइज।
दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स, इसके जो पीछे के पैर होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। दैट हेल्प देम इन लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे। ठीक है, आपने देखा ये लीपिंग करने में और कैचिंग करने में अपने प्रे को काफ़ी हेल्पफुल होते हैं इनके वाले जो लेग्स होते हैं। दे हैव वेब्ड फीट, इनके जो फीट होते हैं, पैर होते हैं, वो जाल वाले होते हैं। विच हेल्प दैम टू स्विम इन वाटर, जिसकी वजह से ये पानी में ईजिली स्विम कर सकते हैं। तो ये इनके अडेप्टेशन है, चेंजेस तो हैं गाइस ये। बाकी आज के लिए इतना ही। आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं।